हेलो बच्चों, आप सभी का इस वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 6 के सामान्य विज्ञान विषय को। तो सामान्य विज्ञान विषय में हम अपना एक नया पाठ शुरू करेंगे। चलिए हम अपना लेसन शुरू करें। यह है कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए। विषय है सामान्य विज्ञान और पाठ का नाम है नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन, पाठ पहला। और मैं हूं आपका मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, वर्चुअल क्लास कस्तूरवाड़ी दादर से। तो प्राकृतिक संसाधन की जब बात करते हैं तो हम पहले अपने आसपास के घटकों का निरीक्षण करते हैं। चलिए हम कुछ चित्र देखते हैं और उसका निरीक्षण करते हैं। आपके सामने 2 चित्र दिखाई दे रहा है। पहले चित्र में आपको एक मिट्टी और उस मिट्टी के टुकड़े पर आप देख रहे हैं, ज़मीन के टुकड़े पर कुछ पवन चक्की और कुछ मकान और कुछ पेड़ पौधे, हरी हरी घास और उसके ऊपर नीला आसमान दिखाई दे रहा है। और दूसरे चित्र में हम बहते हुए पानी को देख रहे हैं, पेड़ पौधों को देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम 3 बातों को गौर करें तो हमें 3 महत्वपूर्ण बातें दिखाई देंगी। कौन कौन सी? तो एक है पानी, दूसरा है ज़मीन और उसके आसपास की खुली हवा या खुला आसमान। चलिए अब हम इस चित्र को देखते हैं। यहाँ पर भी वह 3 घटक आपको स्पष्ट दिखाई देंगे। चित्र का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कीजिए। एक खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है आपको। ऊपर आसमान में बादल नज़र आ रहे हैं, नीचे हरी भरी धरती, ज़मीन, मिट्टी नज़र आ रही है और उसके इर्द गिर्द पानी नज़र आ रहा है। तो आसमान में बादल, ज़मीन पर पेड़ पौधे और पानी, ये 3 महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। चलिए और एक चित्र का निरीक्षण कीजिए और इस पर कुछ प्रश्न आएंगे बच्चों। उसका उत्तर इसी चित्र को देखकर देना है। ध्यान से देखिए इस चित्र में हमें क्या क्या और कहाँ दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिए इस पक्षी को। और एक पक्षी, कई पक्षी के झुंड आ गए यहाँ पर। एक हिरन आ गया नीचे। और एक हेलीकॉप्टर देखिए हवा में उड़ता हुआ आ रहा है। तब ध्यान से इन सभी दृश्य को देखिए। अब आपके सामने एक प्रश्न आया, पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं? तो निश्चित है कि आपको इसका उत्तर पता है। पक्षी हवा में उड़ रहे हैं। दूसरा प्रश्न आया, हिरन कहाँ खड़ा है? तो हिरन झाड़ियों के पास जमीन पर खड़ा है। तीसरा प्रश्न है, पेड़ पौधे कहाँ हैं? तो बहुत आसान उत्तर है, पेड़ पौधे भी जमीन पर लगे हुए हैं। झरने का पानी किस ओर बह रहा है? तो झरने का पानी ऊंचाई से ढलान की ओर बह रहा है, यानी ऊपर की मिट्टी जमीन से वह नीचे की ढलान की ओर बहता है। और एक प्रश्न आ गया, हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ रहा है? तो आप
को तुरंत पता चल गया हेलीकॉप्टर हवा में उड़ रहा है। नाव कहाँ चल रही है? तो बहुत आसान सा प्रश्न है, नाव पानी में चल रही है। मछलियाँ कहाँ दिखाई दे रही है? ये आखिरी प्रश्न है। और आप देखेंगे नाव के बगल में मछलियाँ पानी में दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर हमने जो भी प्रश्न देखे और निरीक्षण किए, उससे हमें 3 बातें इसमें मिली कि ये तीनों प्रश्न किस पर आधारित हैं, इनके उत्तर क्या मिले। तो हमें मिला कि कुछ घटक हवा में, कुछ घटक ज़मीन पर, तो कुछ घटक पानी में दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी संसाधन हमें दिखाई दे रहे हैं, संसाधन के बजाय हम कहेंगे जो भी घटक दिखाई दे रहे हैं, वह इसी हवा, पानी या ज़मीन से संबंधित हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। तो हवा, पानी और ज़मीन पर हमने चर्चा की। तो पहले चेक करते हैं पानी और ज़मीन हमारी इस पृथ्वी पर किस अनुपात में है। तो इस पूरी पृथ्वी में आपने देखा या देख रहे हैं यहाँ पर कि ज़्यादा से ज़्यादा भाग जो है वो पानी से भरा हुआ है, खासकर सागर के जल से। और ज़मीन का हिस्सा बहुत कम है। सागर का जल 79% और ज़मीन का भाग वह 21% है। तो पानी अधिक है और ज़मीन कम है। उसमें भी पीने लायक पानी बहुत कम है और खारा या सागरीय जल बहुत ज़्यादा है। अब हम चलते हैं अपने पृथ्वी के ज़मीन और पानी के अलावा और एक भाग है जो कि हम नहीं देख पाते, जो पृथ्वी के चारों ओर ऊपर की ओर है, यहाँ पृथ्वी के आसपास फैला है, जिसमें हवा होती है, गैसें होती हैं, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी पर जलमंडल है, भूमंडल है और ऊपर वायुमंडल है, जिसमें हवा और गैसें हैं। तो वायुमंडल जो पृथ्वी के चारों ओर का है, हवा से भरा हुआ। जलमंडल अर्थात वह भाग जो पानी से व्याप्त है। और भूमंडल अर्थात वह भाग जो ज़मीन से घिरा हुआ है। तो हवा, पानी और ज़मीन ये इसी तीनों मंडल के अंतर्गत हैं। इन तीनों मंडल के अंतर्गत जो भी सजीव सृष्टि है बच्चों, वह जीव मंडल कहलाता है। तो जीव से, सजीवों से भरा हुआ वायुमंडल से लेकर भूमंडल के बीच के तीनों भाग को मिलाकर जीवमंडल तैयार होता है। और इसी के अंतर्गत होते हैं हवा, पानी और ज़मीन। प्राकृतिक रूप से मिलते हैं ये, और इसका उपयोग हम लोग अपनी जीवन यापन के लिए, जीने के लिए करते हैं। इसलिए इसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। क्या है ये? प्राकृतिक संसाधन। तो 3 प्राकृतिक संसाधन हैं, हवा, पानी और ज़मीन। तो हम चर्चा करेंगे हवा पर, जो कि वायुमंडल में है। तो हमारा वायुमंडल हवा से घिरा हुआ है। तो हमने देखा पृथ्वी पर ज़मीन भूमंडल और पानी जलमंडल है, उसके चारों ओर घिरा हुआ जो हवा का आवरण है वो वायुमंडल है। और ये आवरण अलग अलग लेयर में है, परतों में है।
पृथ्वी से सटा हुआ, थोड़ा घना है, और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे यह जो वायुमंडल है वह विरल होता जाता है। पृथ्वी के चारों ओर स्थित हवा में जो गैसें हैं उसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है, उसके बाद ऑक्सीजन है। ये दोनों मुख्य गैसें हैं, प्रमुख गैसें हैं। इसके अलावा अन्य गैसों में आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं। तो हम चेक करते हैं कि हवा के विभिन्न घटक। तो यह पूरा वातावरण या पूरा वायुमंडल है। इस वायुमंडल में सबसे अधिक भाग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन लाल रंग में, ग्रीन कलर में जो भाग दिखाई दे रहा है 0.9% आर्गन गैस, उसके बाद 0.07 में अन्य गैस धूलकण, और जो पिंक कलर में है वह कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.03% है हमारे इस वायुमंडल में। तो हमने देखा वायुमंडल में गैसों के या हवा के विविध घटकों की मात्राएं। तो जलमंडल, भूमंडल और उसके ऊपर चारों ओर पृथ्वी के वायुमंडल। तो वायुमंडल जो है वह 5 भागों में या 5 परतों में हम विभाजित कर सकते हैं। सबसे करीब यानी जमीन को सटा हुआ, पृथ्वी से सटा हुआ जो घना वातावरण है या वायु का आवरण है वह क्षोभ मंडल कहलाता है, जिसमें 80% भाग होता है हवा का, जितना भी हवा है। उसके ऊपर समताप मंडल, जिसमें 19% भाग वह घेर कर रखता है पूरे वायुमंडल का। उसके बाद तीसरा लेयर वह है मध्यमंडल का, और उसके बाद तो इस मध्यमंडल में आप देख रहे हैं बच्चों, ये पीले कलर का एक लेयर है, वह ओजोन गैस की मात्रा है उसमें। और ओजोन गैस क्या करता है, हमारा संरक्षक कवच है। ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी नुकसानदेह किरणों को यह कवच क्या करता है, रोक लेता है। इसलिए ओजोन गैस जो है वो मध्यमंडल के नीचे पाया जाता है और वह हमारा संरक्षक कवच है। अगर ओजोन गैस न हो बच्चों तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें सजीवों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो यह मध्यमंडल के थोड़ा सा सटा हुआ रहता है नीचे की ओर। उसके बाद अगला है अयनमंडल, जहाँ पर गैस की मात्रा बहुत कम होती है। और उसके बाद जो ऊपर का खाली जगह है वह बाह्य मंडल है। यहाँ पर उसके बाद कोई गैसें नहीं पाई जाती हैं। इस तरह से 5 परतें हैं वायुमंडल की: क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, अयनमंडल, बाह्यमंडल। तो ये वायुमंडल में गैसें हैं, लेकिन वायुमंडल प्रदूषित होने का खतरा हमेशा बना रहता है मनुष्य के कारण। और उसका प्रमुख कारण क्या है, ये हवा का प्रदूषण का प्रमुख कारण है गैसें, विविध कंपनियों से निकलने वाली, कारखानों से निकलने वाली धुएं, ईंधन के जलने से निकलने वाले धुएं। ये इनके कारण क्या होता है, वायुमंडल का जो बैलेंस है वह संतुलन जो है वह बिगड़ जाता है और वायु प्रदूषण होता है, जिससे विविध प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो गाड़ियों के जलने से, गाड़ियों के ईंधन के जलने से, पेट्रोल डीजल के जलने से, और कोयले, लकड़ी और ईंधन के जलने से जो धुआं निकलता है वो सीधे कहाँ जाता है, वायुमंडल में, जिससे वायु प्रदूषण होता है। हमें इससे बचना चाहिए। तो चलते हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर कुछ प्रश्न हैं
और उसका उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास कीजिए। पहले सही गलत कथन पहचानो, जो कि अभी हमने सीखा प्राकृतिक संसाधन में। पहला है, पृथ्वी पर पीने का पानी बहुत अधिक मात्रा में है। कथन सही है या गलत? दूसरा है, सागर का पानी खारा होता है। क्या यह कथन सही है या गलत? तीसरा है, पृथ्वी के वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें और धूल कण होते हैं। कथन सही है या गलत? चौथा है, अनेक प्रकार के ईंधन के ज्वलन से वायु प्रदूषण कम हो जाता है। क्या यह कथन सही है या गलत? और आखिरी कथन है, ओजोन गैस जो है वो पृथ्वी का एक संरक्षक कवच है। तो आपने पहचान लिया होगा कौन सा कथन सही है या गलत। चेक कर लीजिए। पहला कथन, पानी बहुत अधिक मात्रा में है, ये कथन गलत है। सागर का पानी खारा होता है, बिल्कुल सही कथन। वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैस और धूल कण होते हैं, बिल्कुल सही। ईंधन के कारण वायु प्रदूषण कम हो जाता है, बिल्कुल गलत। और आखिरी है, ओजोन गैस पृथ्वी का संरक्षक कवच है, बिल्कुल सही। तो बच्चों, आज का हमारा लेसन यहीं तक। खूब अभ्यास कीजिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।